तो आज नहीं तो कल हमें पतन का रास्ता देखना पड़ेगा, पक्का देखना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी किसी को भी अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए, धर्म का पक्ष लेना चाहिए। भीष्म और द्रोण जैसे महात्माओं ने जब अधर्म का पक्ष लिया तो भगवान ने उनको भी परास्त करवा दिया, नहीं करा दिया। अधर्म दुर्योधन का पक्ष लिया तो ऐसे ही महात्मा जो परम पवित्र, जिनका स्मरण करना मात्र पवित्र कर देता है, भीष्म जी, उनको 6 महीना बाणों की सैया पर सोना पड़ा। द्रोणाचार्य जी का गला उतरा दिया धृष्टद्युम्न से कह करके। तो हमें लगता है हम धर्म का पक्ष ले, नमक रोटी खाएं, धीरे धीरे वो बढ़ता जाए संपत्ति, वो अच्छी बात है। एकदम शॉर्टकट से बड़े आदमी बनने की कोशिश न करे, नहीं तो माया फिर गिरा देती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भगवान हनुमान जी को इष्ट मानती हूँ एवं सीताराम जी का जप करती हूँ, परंतु मुझे कृष्ण भगवान और दुर्गा माता से भी प्रेम है। देखो, अभी प्रेम नहीं है, बात समझो, अभी प्रेम नहीं है, अभी उपासना और साधना चल रही है। तो जिधर देखो उधर अपने ही प्रभु हैं। दुर्गा जी में देखो तो अपने प्रभु दिखाई देते हैं कि माँ है, भगवान शंकर में देखो तो पिता है, गणेश जी में देखो तो बप्पा है, जहां देखो अपने ही प्रभु दिखाई दे रहा है। लेकिन इसे प्रेम नहीं कहते, ये उपासना है, भक्ति है। लेकिन जब प्रेम आएगा वो एक में होगा। प्रेम गलियति सांकरी तामे दोनों समाये, फिर एक में होगा। हमारी जबान कट जाए अगर दूसरा नाम निकले, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। देखो, उद्धव जी समझाने आए गोपी को कि श्री कृष्ण ब्रह्म है, आत्मा है, वो कभी तुमसे बिलग हो ही नहीं सकते। तो गोपी जन कहती, उद्धव मन न भय 10-20, अब एक हो तो सुगयो श्याम पे, अब को आराधे इस। एक मन था, वो श्याम सुंदर ने चुरा लिया। अब तुम ये ब्रह्म ज्ञान कह रहे हो, कौन तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान सुने? तुम किसी और को सुनाओ जाकर। ना ही न रहे हो हियमा ठौर, नंद नंदन अछत वाणी को। जब नंद नंदन हमारे हृदय में विराजमान, अब जगह नहीं रह गई तुम्हारे ज्ञान सुनने की, तुम्हारे ज्ञान सुनने की अब जगह नहीं रह गई। इसे कहते हैं प्रेम। श्री कृष्ण प्रेम, राम प्रेम, शिव प्रेम, वही एक परमात्मा है। पर जब प्रेम होगा तो फिर दो नहीं, फिर एक में होता है। जैसे भगवती अम्बा पार्वती जी भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही, तो सप्त ऋषिजन आते हैं, पूछते हैं कि देवी आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही? सूखा बिल्व पत्र खा के, सूखा बिल्व पत्र एक ऐसे पाके तपस्या करती थी। अपर्णा नाम पड़ा तभी माता जी का। तो उन्होंने कहा भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने, न मकान है, न ऐश्वर्य है, न वैभव, चिता की भस्म लगाते हैं, बरगद के नीचे रहते, ऐसे वर्णन करने लगे क्योंकि उनको परीक्षा लेनी थी। हम तुम्हें ऐसा दूल्हा दिलाते हैं जो त्रिभुवन पति है, भगवान श्री हरि। तो माता जी ने क्या कहा था? माता जी ने कहा महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण खान। माना आपकी बात, लेकिन जही कर मन जही सन रमय ते